गेस्ट पोस्टिंग टाइप ऑफ बैकलिंक। इस बैकलिंक स्ट्रैटेजी से क्या हमें डू फॉलो लिंक मिलती है, नो फॉलो लिंक मिलती है। गेस्ट पोस्टिंग टाइप ऑफ बैकलिंक के लिए अच्छी वेबसाइट को कैसे ढूंढे, ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं जो इस बैकलिंक स्ट्रैटेजी के रिलेटेड लोगों को होते हैं। अगर आपको भी ये डाउट है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताऊंगा कि कैसे आप एक हाई क्वालिटी बैकलिंक बना सकते हो विद दिस बैकलिंक स्ट्रैटेजी। लेकिन सबसे पहले तो हम ये समझेंगे ना गेस्ट पोस्टिंग होता क्या है। अगर हमें यही नहीं पता यार गेस्ट पोस्टिंग होता क्या है तो मैं करूंगा क्या। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। हो सकता है वीडियो लंबी हो, बट इसके बाद ये आखिरी वीडियो होगी गेस्ट पोस्टिंग की, मैं आपको चैलेंज करके दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम ये समझते हैं गेस्ट पोस्टिंग टाइप ऑफ बैकलिंक स्ट्रेटेजी में क्या होता है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा। ठीक है, छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा। क्या करते हैं, देखो हम बैकलिंक्स में क्या करते हैं। बैकलिंक्स में मान लो आपकी ये वेबसाइट है, क्या आपकी ये वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट का टॉपिक है हेल्थ, आपकी वेबसाइट का टॉपिक है हेल्थ इंडस्ट्री में आपकी बैकलिंक, आपकी वेबसाइट है। आप क्या करोगे, अलग अलग वेबसाइटों से क्या लोगे, लिंक्स लेते हो। आप अलग अलग वेबसाइटों से क्या लेते हो, लिंक्स लेते हो। बहुत बढ़िया बात है, लिंक्स लेते हो। ठीक है, लिंक्स दो टाइप की होती है, डू फॉलो या नो फॉलो लिंक्स। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट की क्लास में, हमने इन डेप्थ इसे समझा था। ठीक है, हम अलग अलग वेबसाइटों से क्या लेते हैं, लिंक्स लेते हैं। लिंक्स क्यों लेते हैं, अपने रेफरेंसेस को इंक्रीज करने के लिए। क्या, अपने रेफरेंसेस को इंक्रीज करने के लिए। मैंने रेफरेंसेस क्या होते हैं और इन डेप्थ मैंने बताया हुआ। इन डेप्थ अगर आप पुराने की 2-3 वीडियोस देखोगे उसमें मैंने बैकलिंक, स्पैम स्कोर, मोस का डीएपी, उसमें इन डेप्थ इसे, अगर आप नहीं भी जानते ना बैकलिंक को, या बैकलिंक को जितना भी जानते हो, आपको लगता है बैकलिंक में क्या होता है यार, लिंक बनाना तो होता है, अलग अलग वेबसाइटों पे जाओ लिंक बनाओ। अगर आप सिर्फ इतना सोचते हो तो वो वीडियोस को देखो, आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर होंगे आपके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग वेबसाइटों से रेफरेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम अलग अलग वेबसाइटों से क्या करते हैं, रेफरेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो उसी बैकलिंक स्ट्रेटेजी में एक बैकलिंक स्ट्रेटेजी है आपकी गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग में क्या होता है, अगर मेरी वेबसाइट किसके रिलेटेड है, हेल्थ के रिलेटेड है, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, अपने ही कैटेगरी के, क्या, अपने ही कैटेगरी के और रिलेटेड कैटेगरी और रिलेटेड में क्या करूंगा, उनके ब्लॉगर्स को अप्रोच करूंगा। उनके, देखो मेरी कैटेगरी में हेल्थ में और भी ब्लॉगर्स होंगे, दुनिया भर के ब्लॉगर्स होंगे जो लोग अपना कंटेंट डालते होंगे, जो अपना क्या डालते होंगे, कंटेंट डालते होंगे। मैं उनको कांटेक्ट करूंगा। कैसे कांटेक्ट करूंगा, आप अलग अलग चैनल्स के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब मेजर क्या है, मैं अपने ब्लॉगर्स भाइयों को बोलूंगा, मेरे कैटेगरी के ब्लॉगर्स भाइयों को बोलूंगा। ठीक है, उन वेबसाइटों को अप्रोच करूंगा जो कि मेरी पर्टिकुलर नीश में काम करती है। मेरी नीश है हेल्थ। हेल्थ में मान लो हजारों वेबसाइट है जो हेल्थ में क्या डालती है, डेली डेली कंटेंट डालती है, एसईओ करती है। हजारों वेबसाइट है जो कि हेल्थ पे क्या डालती है, कंटेंट डालती है। हजारों ब्लॉगर्स अवेलेबल है किसके, हेल्थ के। बहुत बढ़िया बात है, हजारों ब्लॉगर्स अवेलेबल है। मैं क्या करूंगा, किसी भी एक वेबसाइट वाले के पास चला जाऊंगा। क्या, किसी भी एक वेबसाइट वाले के पास चला जाऊंगा, चाहे मैं कांटेक्ट करूं, कॉल करूं, मैसेज करूं, ईमेल करूं, कुछ भी करूं, मैं उसके पास कांटेक्ट करूंगा वेबसाइट वाले के पास। मैं उसे कहूंगा यार मैं तुझे एक अच्छा सा आर्टिकल दे रहा हूं, उस आर्टिकल में एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल है, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल है। उस आर्टिकल में बस तुझे कुछ नहीं करना, बस तू मुझे बैकलिंक दे दे, बस तू मुझे बैकलिंक दे दे। यानी कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं सामने वाले किसी दूसरे की वेबसाइट वाले को कॉल कर रहा हूं, मैसेज कर रहा हूं, ईमेल कर रहा हूं, टेक्स्ट कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, बस ये समझो मैं उसे बोल रहा हूं कि भाई मैं तुझे एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल दूंगा, उस आर्टिकल में बस तुझे कुछ नहीं करना, एंकर टेक्स्ट में मुझे बैकलिंक दे दे, एंकर टेक्स्ट में मुझे बैकलिंक दे दे। बस आपका ये काम है। अब आपका ये होगा यार, सामने वाला बंदा मुझे लिंक क्यों देगा, सामने वाला बंदा मुझे लिंक क्यों देगा, तो बाबू भैया पैसे का कमाल है। ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग टाइप ऑफ अप्रोचेस, जो भी वेबसाइट गेस्ट पोस्ट को एक्सेप्ट करती है, क्या, गेस्ट पोस्ट को जो भी वेबसाइट एक्सेप्ट करती है, गेस्ट पोस्ट को जो भी वेबसाइट एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्ट माने कि जो कहती है कि भाई आप मेरी वेबसाइट पे आके गेस्ट पोस्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट करती है, तो वो वेबसाइट पैसे चार्ज करती है। उसके क्या होते हैं, अमाउंट होता है, अमाउंट होता है। ठीक है, यानी कि गेस्ट पोस्टिंग टाइप ऑफ पेड होती है, बट बहुत सारे लिंक्स फ्री में भी आप बना सकते हो, फ्री में भी आप बना सकते हो, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट जो अच्छी साइट होगी, जो क्वालिटी साइट होगी, वो आपसे पैसा चार्ज करेगी, याद रखना। अब एक और चीज, ठीक है, एक और चीज जो कि आपका सवाल आएगा, जो मुझे लगता ही आना ही चाहिए। मान लो कोई वेबसाइट है, कोई वेबसाइट, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी वेबसाइट लेते हैं, फॉर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, टाटा टी का एग्जांपल लेते हैं।
टाटा टी की मान लो एक वेबसाइट है, मुझे नहीं पता, मैं कभी टाटा टी की वेबसाइट पे नहीं गया, बट मान लो टाटा टी की कोई वेबसाइट है, बहुत बढ़िया बात है, टाटा टी की वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट टाटा टी वाले को, टाटा अंकल को क्या करना है, टाटा अंकल चाहते हैं कि भाई जब भी कोई बंदा टी सर्च करे, जब भी कोई बंदा सर्च करे भाई भाई इंडिया में मुझे टी खरीदनी है, तो मेरी वेबसाइट टॉप पे आए, यानी कि कैसे होगा, एसईओ से होगा। बहुत बढ़िया बात है, एसईओ करेंगे। अब एसईओ करने के लिए इन्हें गेस्ट पोस्टिंग करवानी पड़ेगी। क्या करवानी पड़ेगी? गेस्ट पोस्टिंग। क्यों? मैंने बोला गेस्ट पोस्टिंग से आपको हाई क्वालिटी लिंक्स मिल सकता है, डू फॉलो लिंक्स, क्योंकि पैसे में लिंक्स आपको देते हैं। ठीक है, अब एक चीज बताओ, टाटा भैया के पास पैसा बहुत है, टाटा अंकल के पास पैसा बहुत है, वो पैसा खर्च करने को तैयार है, बस मेरी वेबसाइट टॉप पे आनी चाहिए। गेस्ट पोस्टिंग के लिए वो पैसा लगाने को तैयार है, वो अलग अलग दूसरे दूसरे बंदों को कांटेक्ट कर रही है, अलग अलग ब्लॉगर्स को कांटेक्ट कर रही है जो कि इस नीश में काम करते हैं। जैसे मान लो कोई ट्रैवल नीश में काम करता है, वो मेरे लिए, क्यों, एक देखो टी तो मल्टी डायमेंशन कैटेगरी है ना, टी में तो कोई भी आ जाएगा, ट्रैवल वाला आ जाएगा, या बोलो फूड वाला भी आ जाएगा, फूड एकदम मेरी कैटेगरी है, बट ट्रैवल भी समहाउ रिलेटेड है कि आप राजस्थान में जा रहे हो तो राजस्थानी चाय का एक टाटा टी का फ्लेवर आ गया, तो मतलब क्या है, अलग अलग मैं फूड ब्लॉगर्स को कांटेक्ट कर रहा हूँ, ट्रैवल ब्लॉगर्स को कांटेक्ट कर रहा हूँ, और भी अलग अलग लोगों को मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो समझ आता है। अब मैं उन्हें कह रहा हूँ कि भाई मैं टाटा अंकल हूं, मैं टाटा हूं, मुझे क्या कर, अपनी वेबसाइट पे क्या कर, अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल को पोस्ट कर, आर्टिकल को मेरा राइटर तुझे देगा, बस तू मुझे एंकर टेक्स्ट पे क्या दे दे, एंकर टेक्स्ट पे मुझे लिंक दे दे, एंकर टेक्स्ट पे क्या दे दे, मुझे लिंक दे दे, बस मैं ये बोल दूंगा। ठीक है, यानी कि आपको मिल जाएगा बैक लिंक एक ब्लॉगर से, बैक लिंक मिल जाएगा एक ट्रैवल वाले ब्लॉगर से, एक फूड वाली वेबसाइट से, ट्रैवल वाली वेबसाइट से, फूड वाली वेबसाइट से। ठीक है, अब एक चीज समझो, मैं बार बार यहाँ ब्लॉगर क्यों बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये क्यों नहीं बोल रहा वेबसाइट ओनर, वेबसाइट ओनर क्यों नहीं बोल रहा, एक चीज समझो, अगर मान लो क्या रेड लेबल, रेड लेबल क्या क्या रेड लेबल, ठीक है, आप रेड लेबल की वेबसाइट पे तो जाके लिंक, क्या रेड लेबल वाले को अप्रोच करो कि भाई तू मुझे लिंक दे दे, या बोल लो और भी ताज, दा ताज होता है एक, ताज वाली भी चाय पत्ती आती है, दा ताज होता है। ठीक है, क्या मैं रेड लेबल और ताज वाले के पास जाऊं कि भाई तू मुझे लिंक दे दे, ये भी तो अलग एक वेबसाइट है। ठीक है, नहीं यार, एक चीज समझो, ये एक अलग बिजनेस है, ये अलग बिजनेस की वेबसाइट है। क्या सेम बिजनेस टाटा टी और रेड लेबल, ठीक है, सेम बिजनेस है, क्या कभी ऐसा होगा कि रेड लेबल अपनी वेबसाइट पे टाटा टी को मेंशन करे? नहीं होगा ना। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, ये सिंपल सा लॉजिक है यार। रेड लेबल अपनी वेबसाइट पे टाटा को रेफरेंस देगा? नहीं देगा। तो उसी तरह से मैं इसलिए बार बार बोल रहा था वेबसाइट ओनर का टर्म सही नहीं है, ब्लॉगर मैं बार बार बोल रहा था, फूड के ब्लॉगर, ट्रैवल के ब्लॉगर, और लगा रहा हूँ हेल्थ के ब्लॉगर से मैं कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ कि भाई तू मेरे अपनी वेबसाइट पे, तू अपनी वेबसाइट पे मेरे बारे में आर्टिकल लिख, और मैं तुझे उसका क्या दूंगा, पैसा दूंगा, बट तुझे क्या करना है, एंकर टेक्स्ट में मुझे लिंक दे देना है, एंकर टेक्स्ट पे लिंक देना है, ये तो चलो सबको पता है। यानी कि मैं किसको कांटेक्ट कर रहा हूं इस केस में, इस केस में मैं कर रहा हूं अलग अलग ब्लॉगर्स को कांटेक्ट, किसको कर रहा हूं, ब्लॉगर्स को कांटेक्ट, ब्लॉगर्स को मैंने कर दिया कांटेक्ट जिनकी वेबसाइट है, जो लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेटिव कंटेंट, एक वर्ड होता है इंफॉर्मेटिव कंटेंट, क्या, जिनकी वेबसाइट इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेटिव है, क्या है, जिनकी वेबसाइट इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेटिव मतलब कि जो इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि फूड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ट्रैवल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, खुद का बिजनेस नहीं है, बिजनेस क्या है उसका, इंफॉर्मेशन को देना, इंफॉर्मेशन को देना। बट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, अगर किसी का मान लो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, मेरा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं किसी अपने ही कॉम्पिटिटर इंस्टीट्यूट वाले से लिंक लूंगा क्या, वो मुझे क्यों देगा, वो मुझे क्यों देगा, मैं क्या करूंगा, अलग अलग जो वेबसाइटें होगी, अलग अलग वेबसाइटें लाइक आईटी कोर्सेज की वेबसाइट होगी, टेक की वेबसाइट होगी, बहुत सारी टेक की वेबसाइट होगी, बहुत सारी किसकी वेबसाइट होगी, कोर्सेज की वेबसाइट होगी, बहुत सारी एजुकेशन की वेबसाइट होगी, उन पे जा जाके उनके ब्लॉगर्स पे, उनको उनके ब्लॉगर्स को कांटेक्ट करूंगा, ईमेल करूंगा, व्हाट्सएप करूंगा, कॉल करूंगा, कुछ भी करो, बस कांटेक्ट करो, उन्हें कहूंगा कि भाई मेरे अपने वेबसाइट पे मेरी वेबसाइट का रेफरेंस दे दो, या बोलो लिंक दे दो, अपनी वेबसाइट पे एक आर्टिकल बना, मैं चल तुझे आर्टिकल दे रहा हूँ, ठीक है, और उस पे क्या कर, मुझे बैकलिंक दे दे एक एंकर टेक्स्ट पे, बस आपका ये काम है। सामने वाला पेड भी कर सकता है, फ्री भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स चॉइस। बड़ी बड़ी वेबसाइट, बड़े बड़े गेस्ट ब्लॉगर्स फ्री में होते हैं। अच्छा चलो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं, सामने लोग बोल रहे होंगे कि भाई ये खाली बोल रहा है, चल मैं आपको दिखाता हूँ, एक दो वेबसाइट है मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें मुझे पता है बंदे ने भाई गेस्ट ब्लॉगिंग की होगी, बंदे ने गेस्ट ब्लॉगिंग की होगी। मैं एक दो वेबसाइटें खोल देता हूँ जो मुझे ध्यान में है, जो मुझे ध्यान में है। चलो इसको मैंने खोल दिया, मैंने शायद लास्ट क्लासेस में एग्जांपल दिया था, ये देखो
मैं इस वेबसाइट पे आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक दो लिंक दिखाता हूँ। क्या ये देख रहे हो, यहाँ पे एक ये लिंक मेंशन है, एक ये लिंक मेंशन है, यहाँ लिंक मेंशन है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देख रहे हो मैं दूसरे डोमेन पे चला गया। मैं इस वक्त था इस डोमेन पे, अब मैं चला गया हूँ इस डोमेन पे। यानी कि ये जो मनी हेल्पर वाले बंदे ने इस बंदे को कांटेक्ट किया होगा, राइट माइनर के बंदे को कांटेक्ट किया होगा, कहा होगा कि भाई अपनी वेबसाइट पे एक आर्टिकल छाप, मैं तुझे आर्टिकल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं तुझे आर्टिकल दे रहा हूँ, मुझे बस बैकलिंक दे दे, मुझे बस बैकलिंक दे दे। तो इसने ये बोला होगा। तो सिंपल सी बात है, तभी तो इस वेबसाइट पे उसका रेफरेंस मेंशन है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। ठीक है, एक पर्टिकुलर एंकर टेक्स्ट पे दोगे तो बहुत बढ़िया। अगर आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड अगर आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड, जैसे कि आप चाहते हो कंप्यूटर्स, आप चाहते हो एसी सर्विसेज, एसी रिपेयर सर्विसेज, अगर आप इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हो, तो क्या करो, अलग अलग वेबसाइटों पे जाके अलग अलग देखो, ऑन पेज तो करना है, वो तो समझ लो, ऑन पेज तो करना ही करना। ऑफ पेज की प्रैक्टिस क्या होगी, इस पर्टिकुलर एंकर टेक्स्ट, एसी रिपेयर सर्विस इन दिल्ली, एसी रिपेयर सर्विस इन प्रथमपुरा, एसी रिपेयर सर्विस इन रोहिणी, पर्टिकुलर मतलब ये मैं छोटे छोटे वर्ड्स क्यों ले रहा हूँ, कारण है, ठीक है, इसके पीछे कारण है। बट एक चीज समझो, एसी रिपेयर सर्विस इन दिल्ली, एसी रिपेयर सर्विस दिल्ली, दिल्ली एसी रिपेयर सर्विस, इस टाइप के वर्ड्स पे आपको क्या करना है वो करना है। ठीक है, जब मैं लोकल बिजनेस पे अगर आपको कैसे रैंक करना है तब मैं उसके बारे में बताऊंगा। अभी मैं स्पेसिफिकली ये करता हूं, अगर आपको अपनी वेबसाइट की बैकलिंक बनानी है, जो कि वेबसाइट एसी रिपेयर सर्विस के लिए है, तो आपको कैसे कैसे कीवर्ड्स को टारगेट करना है, एसी रिपेयर सर्विस। ऑन पेज ऑफ पेज करना वो एक अलग बात है। ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली ऑफ पेज के रिस्पेक्ट में। ऑफ पेज पे आपको क्या करना है, अलग अलग वेबसाइटों पे जो एंकर टेक्स्ट मेंशन होगा कैसा होगा, एसी रिपेयर सर्विस दिल्ली, दिल्ली एसी रिपेयर सर्विस, बेस्ट एसी रिपेयर सर्विस इन दिल्ली, इस टाइप के कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, ये आपको समझ आता है, ये आपको समझ। अब आते हैं भाई कैसे करें, अब मुझे ये तो बताओ कैसे करें। तो भाई कांटेक्ट करने का सबसे, देखो लोग अलग अलग तरीके बताएंगे, मैं बोलता हूँ सबसे देसी जुगाड़। चलो आ जाओ फेसबुक पे आ जाओ, मैं फेसबुक लॉग इन कर दिया, सिंपल यहाँ पे गेस्ट ब्लॉगिंग सर्च करो, सिंपल सर्च करो। ठीक है, और ये भी बताऊंगा ये लोग कैसे होते हैं। ये देखो गेस्ट ब्लॉगिंग के ग्रुप्स पे आ जाओ, ये देखो ग्रुप से आ जाओ, गेस्ट ब्लॉगिंग के दुनिया भर के ग्रुप्स है, गेस्ट ब्लॉगिंग के दुनिया भर के ग्रुप्स है, एसईओ के दुनिया भर के ग्रुप्स है, एसईओ के दुनिया भर के ग्रुप्स है, एसईओ, गेस्ट पोस्टिंग, बैकलिंक्स, ऑफ पेज, दुनिया भर के ग्रुप्स है। ये देखो दुनिया भर के ग्रुप्स है, सभी ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो। उसमें लोग डालते रहते हैं कि भाई मेरे पास ये पर्टिकुलर वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे क्या कर सकते हो, इस वेबसाइट पे मैं गेस्ट पोस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, बहुत बढ़िया बात है, गेस्ट पोस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। बट ये देख लेना वो वेबसाइट का हाई डीएपीए हो, डीएपीए को चेक करना मैंने आपको बताया था, डीएपीए उसका चेक जरूर कर लेना। डीएपीए चेक करने के बाद आप क्या करना, आप ये चेक कर लेना वो वेबसाइट आपकी कैटेगरी की है या नहीं। आपने ये भी चेक कर लिया ये वेबसाइट मेरी कैटेगरी की है। अब ये देखो उसकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो यूएसए का ट्रैफिक है, इंडिया का ट्रैफिक है, आपका चाइना का ट्रैफिक है, वो चेक कर लेना। देखो ये भी इंपॉर्टेंट, उतना फैक्टर नहीं है, बट मेरे से पूछोगे देख लेना, देखोगे तो कोई नुकसान नहीं है, देख लेना, कोशिश करो। अगर आपको इंडिया में वेबसाइट रैंक करो तो इंडिया वाले ट्रैफिक वाली वेबसाइट्स को चुनो। ठीक है, ये चीज अगर वैसे इसका उतना फर्क नहीं पड़ता है, देखो एक्चुअल में इसका उतना फर्क नहीं पड़ता है, बट मेरे से पूछोगे तो करो, क्योंकि मैंने एक्चुअल में देखा हुआ है ये। मैंने मैंने एक बार किया था, मैं टेस्ट कर रहा था कि क्या चीज होती है, तो मुझे ऐसा पता चला। ठीक है, तो ये चीज है, मतलब हाई डीएपी और कैटेगरी, अपनी कैटेगरी वाली वेबसाइट्स को देख लेना। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, जितने भी आपको ये फेसबुक पे लोग मिलेंगे ना, फेसबुक ग्रुप से ज्वाइन करोगे, लोग फेसबुक के बारे में बताएंगे कि मैं गेस्ट पोस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे पास 10 वेबसाइट है, मेरे पास 10 वेबसाइट है, मेरे पास ये 10 वेबसाइट है, उन 10 यूआरएल्स मैं आपको दे रहा हूँ, उन सभी वेबसाइटों में गेस्ट पोस्ट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। देखो एक चीज समझना, गेस्ट पोस्ट को एक्सेप्ट जो भी आपके फेसबुक में बंदे बैठे हैं, बहुत सारे लोग की खुद की वेबसाइट होगी। ठीक है, खुद की वेबसाइट होगी वो तो सही है, लेकिन बहुत सारे लोग करेंगे आपका बिचौलिए का काम। जो गेस्ट पोस्ट आपको 200 रुपए का पड़ सकता है, वो आपको चाहे 1000 रुपए का कोई चिपका के चले जाए, कैसे वो देखते हैं। मान लो ये ब्लॉगर है, बहुत बढ़िया बात है, ये ब्लॉगर है। ठीक है, ब्लॉगर है, इस ब्लॉगर की वेबसाइट पे ये जो ब्लॉगर है इसकी वेबसाइट पे, इस पर्टिकुलर बंदे की वेबसाइट पे मान लो 1 लाख का ट्रैफिक है। अब ये क्या कर रहा है, अब ये चाहता है भाई मेरी वेबसाइट पे लोग गेस्ट पोस्टिंग को, मतलब गेस्ट पोस्ट करे, सिंपल सी बात है, मैं उससे पैसे चार्ज करूंगा।
इसने बोल दिया कि भाई मैं पैसा चार्ज करूंगा 1000 रुपीज पर आर्टिकल, और मैं उसमें एंकर टेक्स्ट पे डू फॉलो लिंक दे दूंगा। बात कर ली मैंने, ठीक है, 1000 रुपीज पर आर्टिकल, बहुत बढ़िया बात है। अब लेकिन इसे यार बेचना नहीं आता, अब ये क्या करेगा, अपने नीचे ना अलग अलग बंदे बिठा लेगा, ये बंदा ये बंदा ये बंदा ये बंदा ये बंदा। अब ये सारे बंदे क्या करेंगे, ये कहेंगे मैं तुम्हें इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे XYZ वेबसाइट पे 1500 में लिंक दे रहा हूं, अगला बोलेगा 1800 में, अगला बोलेगा 2000 में, अगला बोलेगा 1200 में। यानी कि एक वेबसाइट की अथॉरिटी उसने अलग अलग बंदों में बांट दी है। एक वेबसाइट की अथॉरिटी, एक वेबसाइट की अथॉरिटी उसने अलग अलग बंदों में बांट दी है। ये देखो 1500 1800, कोई उसे 1500 में बेच रहा है, कोई उसे 1800 में बोल रहा है कि अगर आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे अपने आर्टिकल को सबमिट करना है, बोलो अपनी बैकलिंक बनानी है, तो आपको 1800 रुपए देने पड़ेंगे, आपको 250 रुपए, आपको 2,500 देने पड़ेंगे। सबने अपने अपने हिसाब से रेट बना लिए। यानी कि जो पहले 1000 रुपए था वो आपको कितने का पड़ रहा है, इतने का पड़ रहा है। और ज्यादातर फेसबुक पे इसी टाइप के लोग हैं, फेसबुक ग्रुप्स में। एक तो ये तरीका, मतलब यहाँ से आप बना सकते हो, महंगा पड़ेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बना इजीली बना सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका यार, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर दो। एक हिडन सीक्रेट बता रहा हूँ, ब्लॉगर्स लोग टेलीग्राम पे एक्टिव होते हैं, बहुत अच्छे एक्टिव होते हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा यार, ब्लॉगर्स की कांटेक्ट मेल निकाल लो, ब्लॉगर्स को लिंक्डइन पे अप्रोच करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहां से भी आप कर सकते हो। उन्हें कहो यार मेरी वेबसाइट ये है, मेरी वेबसाइट का डीएपी ये है, मैं इस टाइप का कंटेंट बनाता हूँ, हो सकता है आपकी ऑडियंस मेरी ऑडियंस से रिलेट करे, आपके ऑडियंस को मेरा कंटेंट अच्छा लगे, तो कर दो। ऐसा आप मैसेज कर सकते हो, लिंक्डइन वगैरह पे अप्रोच कर सकते हो। अदरवाइज एक और जो जुगाड़ तरीका जो हम पहले से यूज करके आ रहे हैं, वो देखो, गूगल के सर्च ऑपरेटर्स का यूज करती है। जैसे कि मुझे बनाना है स्टॉक मार्केट पे, क्या स्टॉक मार्केट में मुझे क्या लिखना है, स्टॉक मार्केट में मुझे क्या लिखना है, मुझे वो लिखना है स्टॉक मार्केट में, मुझे स्टॉक मार्केट वाली वेबसाइट को ढूंढना है जो गेस्ट ब्लॉगिंग को एक्सेप्ट करती है। तो मैं कर दूंगा स्टॉक मार्केट, ये देखो प्लस राइट फॉर अस, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। स्टॉक मार्केट राइट फॉर अस, सिंपल सी वेबसाइट। अब मैं सिंपल सर्च कर देता हूँ। अब जिन जिन वेबसाइटों में राइट फॉर अस का कॉलम होगा, जिन जिन वेबसाइटों में राइट फॉर अस उन्होंने कहीं मेंशन किया होगा, वो होगा, तो वो सारी चीज आपको दिख जाएगी। वो आपको दिख जाएगा क्या, वी पे अबव इंडस्ट्री क्या बोल रहे हैं, ये मतलब सारी चीज आप पढ़ोगे कि हम किस टाइप का कंटेंट एक्सेप्ट करते हैं। हमें इस टाइप का कंटेंट एक्सेप्ट है भाई, आपका आर्टिकल यूनिक होना चाहिए, मिनिमम कैरेक्टर लेंथ ये होनी चाहिए, आपको आपका मतलब सारी चीज आप पढ़ लेना कि आपके आर्टिकल में ये सारी चीज होनी चाहिए। राइट फॉर अस, ठीक है। ये देखो राइट फॉर अस, हम डू फॉलो लिंक देते हैं, नो फॉलो लिंक देते हैं। जो आप बोल रहे थे ना डू फॉलो, बहुत सारी वेबसाइट डू फॉलो देती है, बहुत नो फॉलो देती है। देख लेना, ये डू फॉलो लिंक दे रहे हैं, नो फॉलो लिंक दे रहा है। आप जब यहाँ पे आर्टिकल, आप जब किसी वेबसाइट पे जाओगे, अगर आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे हो तो ठीक है, अगर इस तरह कांटेक्ट कर रहे हो तो देखो भाई, देखो उन्होंने आर्टिकल में क्या मेंशन किया हुआ है, क्या क्या मेंशन किया हुआ, ये सारी चीजें। तो मतलब ये भी एक ट्रिक है, इसके थ्रू भी आप कर सकते हो ये तरीका, ठीक है। गूगल सर्च ऑपरेटर, ये वाला गूगल सर्च ऑपरेटर है। अदरवाइज आप सिंपल ये भी सर्च करके देख लो, ठीक है। अब क्या होगा इससे, मतलब ये सर्च करने से क्या होगा, जिन जिन वेबसाइटों में अपने, जिन जिन वेबसाइटों पे इस टाइप का कॉलम होगा राइट फॉर अस, उनके मतलब उन्होंने इसको, कोई पेज होगा इस तरह का, वो हाईलाइट हो जाएगा, वो दिख जाएगा। आप क्या करो, गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट पोस्टिंग, ऐसा भी कहीं वेबसाइट राइट फॉर अस लिखते, कहीं वेबसाइट गेस्ट पोस्टिंग लिखती है, उससे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो आपको जो भी पसंद आ रहा है, गेस्ट पोस्टिंग देख लो, ये देख लो, राइट फॉर अस, मतलब कुछ भी करो। आपको अलग अलग वेबसाइटों पे जाना है, उन्हें मेल करनी है, यहाँ पे उनकी मेल आईडीज होगी, अदरवाइज वो कहेंगे अपने आर्टिकल को हमें मेल कर दो गूगल डॉक्स की फॉर्म में, या फिर उनका कोई कॉलम होगा, मतलब कुछ भी करो वहां पे। ये देखो इन्होंने किया हुआ है, अगर आपके कोई कंसर्न है इसके रिलेटेड तो हमें कांटेक्ट करो, मतलब आपको कांटेक्ट करने की डिटेल मिल जाएगी, वैसे उन्होंने ईमेल दिया होगा, व्हाट्सएप दिया होगा, या उन्होंने दिया होगा, वहीं पे अपने आर्टिकल को सबमिट कर दो, कुछ भी होगा आप वो देख लीजिएगा। मतलब कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सबसे बेस्ट तो देखो यही है। अगला अप्रोच क्या हो जाता है, अगला अप्रोच इसमें से यार वही है कि आपको मैनुअली ढूंढो, मैनुअली ढूंढो। अगर पैसा ज्यादा है तो फेसबुक पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, ये लोग क्या कर देंगे, आपको मीडिएटर बंदे मिल जाएंगे, मीडिएटर बंदे आपका काम बहुत जल्दी करवा देंगे, मीडिएटर बंदे आपका काम बहुत आसानी से करवा देंगे, मीडिएटर्स को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और डू फॉलो लिंक होता है, नो फॉलो लिंक होता है, याद रखना सामने वाले पे डिपेंड करता है, वो डू फॉलो भी दे सकता है, नो फॉलो भी दे सकता है। जब भी आप किसी बंदे से, किसी बंदे को पैसे दो तो उससे ये पूछ लेना यार तू डू फॉलो देगा, नो फॉलो देगा, ठीक है, डू फॉलो या नो फॉलो। तो आज हमने ये डिस्कस किया, अगर स्टिल इसमें कोई डाउट है तो पूछ लेना। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही रखते हैं।